अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस ने 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिसके नतीजे में तालीम और रोजगार में लाखों अक़लियती उम्मीदवारों को फायदा हुआ। केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के दौरान 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जो वादा किया था उस पर अमलावरी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक अक़लियतें दीगर तबक़ात से ज्यादा पसमानदा है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में मुसलमानों को सदर जमहूरिया और नायब सदर जैसे अहम ओहदों पर फाइज किया गया था। उन्होंने अक़ामती स्कूलों में सहूलतों की कमी का हवाला दिया और कहा कि ज़ाती इमारतों के लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने KG ता PG मुफ्त तालीम के वादे की तकमील का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी पर अमलावरी नहीं की जा रही, जिसके नतीजे में कई कॉलेजेस बंद हो गए हैं और अक़लियती तलबा तालीम से महरूम हो चुके हैं। भट्टी विक्रमार्का ने औक़ाफ़ी जायदादों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी और हुकूमत की जानिब से हासिल करदा वक्फ अराज़ियत का मुआवजा वक्फ बोर्ड को अदा करने का भी मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने जमीन की नीलामी में CBI जांच के मुतालबे का इआदा किया। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता महीने CBI में शिकायत दर्ज की थी कि कोकापेट अराजी की नीलामी में सरकारी खजाने को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद के कोकापेट में सरकारी अराजी की नीलामी की तहकीकात के लिए उन्होंने कहा है कि HMDA के दफ्तर से मालूमात गायब होने के बाद जब उसने CBI में शिकायत दर्ज की और नीलामी की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि CBI इंक्वायरी का फौरी हुक्म दिया जाए। रेवंत रेड्डी HMDA से ताल्लुक रखने वाले डेवलपमेंट परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के 1 साल के डेटा को हैक करने की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। इमारतों और लेआउट इजाजतों से मुत्तलिक फाइलें बशमूल कोकापेट नीलामी और मरबूत मास्टर प्लान के सर्वर्स और अन सर्वर्स से जुड़े एहलकारों के कंप्यूटर से गायब हो गई हैं। DPMS की वेबसाइट मुबैना तौर पर गुज़िश्ता 20 दिनों से गैर फाल है। रवां साल तीसरी बार वेबसाइट से डेटा हैक किया गया। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी रियासती असम्बली में ये मसला उठाया और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के PhD के तालिब इल्म 38 साला कोटा नवाज गौड़ को मौनवाजों से ताल्लुकात के इल्जाम में हैदराबाद की LB नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि शहर में उनके घर की तलाशी के दौरान और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनके रूम से पुलिस ने कई दस्तावेजात, ममनुआ लिटरेचर और मुश्तबा अशिया जब्त की। पुलिस को शुबा है कि वो अहम मौनवाज लीडरों के साथ रास्त राब्ते में थे और कई बार उनके इजलासों में शरीक हुए थे। पुलिस ने तस्दीक की कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले कई तलबा बशमूल उस्मानिया को मौनवाज पार्टी में भेजा था। उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। नवाज गौड़ का ताल्लुक पेद्दापल्ली जिले के अपन्नापेट से है और वो हैदराबाद के बुद्धानगर में रहते हैं और उस्मानिया में PhD कर रहे हैं। वो फिलहाल स्टूडेंट्स तंजीम TVS के रियासती सदर हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 207 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,66,753 हो गई। गुज़िश्ता रोज 239 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,58,409 हो गई। गुज़िश्ता रोज 2 अफराद की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,923 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 4, GHMC में 61, जगतियाल में 6, जनगांव में 3, जयशंकर भोपालपल्ली में 1, गुलाम्बा गदवाल में 3, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 15, खम्मम में 13, कुमरम भीम आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 7, मेदक में 2, मेडचल मलकाजगिरी में 14, मुलुगु में 0, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 2, पेद्दापल्ली में 8, राजना सिरसिल्ला में 4, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 4, विकाराबाद में 1, वनापर्ती में 1, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 7 और यदाद्री भोंगिर में 5 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए।
ग्रेटर हैदराबाद में स्टैम्प पेपर्स की किल्लत से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बिलखुसूस तलबा बरादरी 20 रुपए के स्टैम्प पेपर की मार्केट में अदम दस्तयाबी से परेशानी का शिकार हैं। तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त देने के लिए 20 रुपए वाला स्टैम्प पेपर जरूरी हो गया है। ताहम दीगर दूसरे कानूनी और दीगर मसारिफ के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला 20 रुपए वाला स्टैम्प पेपर मार्केट में दस्तयाब नहीं, बल्कि कदीम स्टॉक वाले पेपर और स्टैम्प वेंडर्स की जानिब से इन पेपरों की ज़ायद कीमत में फरोख्त का सिलसिला उरूज पर है। जरूरत की तकमील के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल 20 रुपए वाले स्टैम्प पेपर को ज़ायद कीमत में खरीदने के लिए अवाम मजबूर हो गए हैं, जबकि 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर की भी किल्लत मार्केट में पैदा हो गई है। मार्केट में स्टॉक की मौजूदगी और स्टैम्प पेपर की दस्तयाबी और फराहमी की जिम्मेदारी महकमे स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की होती है। आज भी रियासत को स्टैम्प पेपर नासिक से फराहम किया जाता है। कितनी मिकदार में पेपर्स की जरूरत है, इसकी तफसीलात नासिक रवाना करना पड़ता है और दरकार इंटरनेट के मुतालिक तफसीलात को रवाना करने के बाद दरकार स्टॉक हासिल होता है, जिसको जिलेवारी सतह पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सरबराह किया जाता है। रियासत के महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन की जानिब से हर मरतबा 20% जायद स्टॉक को अपने यहाँ महफूज रखते हैं ताकि किल्लत को रोका जा सके, लेकिन स्टॉक खत्म होने के बाद भी इंटरनेट दरकार स्टॉक की अदम फराहमी तशवीश का बाइस बनी हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हदूद में 20 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प का स्टॉक इस तरह पाया जाता है। हैदराबाद RO में 262, कुकटपल्ली में 3000, बालानगर में 146, शामीरपेट में 400, केसरा में 437, चेवल्ला में 1717, इब्राहिम पट्टनम में 13 पाए जाते हैं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रन गुट्टा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सिग्नल पर रुकी हुई मोटरसाइकिल को कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान लड़की हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। यह हादसा हैदराबाद के CII जंक्शन ट्रैफिक सिग्नल के पास पेश आया। माधापुर पुलिस के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय साकिन नरेडमेड अपनी दोस्त जेनिफर उर्फ डिक्रोस के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वो जैसे ही सिग्नल पर रुके, पीछे से उनकी गाड़ी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में लड़की हलाक और नौजवान जख्मी हो गया। पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि नौजवान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि इस जोड़े की शादी होने वाली थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को रियासत के तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा को नशीली अशिया से दूर रखने के लिए मुमकिना इक़दाम करने की हिदायत दी। महकमे पुलिस और दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि अगर कॉलेजों में कोई नशावर अशिया इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाएगा तो उन तालीमी इदारों को बंद कराने की जरूरत है। तमाम कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को हुकाम की निगरानी में लाया जाना चाहिए। अगर किसी इदारे को ड्रग्स सप्लाई की जाती है तो ऐसे इदारों को बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बस और यूनिवर्सिटियों को ड्रग्स के मुकामात में तब्दील नहीं करना चाहिए। कमिश्नर्स और जिले SPs को खुसूसी हिदायत देते हुए चीफ मिनिस्टर ने उन्हें हिदायत दी कि वो हर 4 हफ्तों में इस सिलसिले में रिपोर्ट रवाना करते रहें। जगन ने कहा है कि तालीमी इदारों को ड्रग्स से पाक बनाने के लिए ओहदेदारों को एक मिशन की तरह काम करना चाहिए। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।